हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड नाउ अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैक्स एलिवेशन फॉर एवरी स्टूडेंट. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12. इट इज इंटीग्रेशन. यस, इंटीग्रेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12. अगर आपने इंटीग्रेशन को कर लिया तो ये मान के चलो कि आप अपने 12th क्लास में बहुत से नंबर बोर्ड्स के एग्जाम में ला सकते हो, बिकॉज द मेजर मार्क्स कम फ्रॉम दिस टॉपिक इंटीग्रेशन. क्योंकि अगर किसी भी एग्जामिनेशन को देखते हो, मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात कर रहा हूं जिसमें आप देखोगे कि इंटीग्रेशन एक अपना अपना एक अलग ही रोल रखता है. अब यहां पर इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या आप डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं? अब मैं यहां पर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं कि क्या आप डिफरेंशिएशन को जानते हैं? बिकॉज विदाउट डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज, विदाउट डिफरेंशिएशन यू नेवर डू दिस टॉपिक इंटीग्रेशन. आप इंटीग्रेशन के बारे में नहीं कर पाएंगे. अगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप बहुत बेटर ढंग से इंटीग्रेशन को कर पाएंगे. तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में, डिफरेंशिएशन की जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैलकुलस की दो ब्रांचेस होती है 12th क्लास के अंदर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. पहली ब्रांच आपको पहले ही मैंने डिस्क्राइब कर दी डिफरेंट वीडियोस में, और उसका नाम था डिफरेंशिएशन. और जो सेकंड ब्रांच है जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस. इन दोनों ब्रांचों से ही कैलकुलस आगे चल पाता है. अगर आपको ये दोनों ब्रांचेस नहीं आती तो कैलकुलस को आप आगे नहीं चला पाएंगे. अब डेफिनेटली कैलकुलस के अंदर आपने सबसे पहले लिमिट भी पढ़ा था, लिमिट्स के बाद डेरिवेटिव पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, उसके बाद आपने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, उसके बाद में आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी, उसके बाद में आपके पास आया था डिफरेंशिएशन, और आज डिफरेंशिएशन के बाद आपके सामने आ रहा है इंटीग्रेशन. तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. पहले हम एक बार छोटा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देख लेते हैं कि आखिर में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो अगर बात की जाए डिफरेंशिएशन की, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन, अगर मान लो फिजिकली मैं आपके सामने होता और आपसे पूछता कि बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आई नो दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो, बिकॉज वो इंटीग्रेशन स्टार्ट होते होते भूल जाते हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर था क्या. डिफरेंशिएशन की दो डेफिनेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी. पहली थ्योरेटिकल डेफिनेशन और दूसरी बताई थी मैंने जियोमेट्रिक डेफिनेशन, यानी मैंने पूरा डायग्राम समझा के बताया था कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन. तो बेटा जो डिफरेंशिएशन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल सी बात है. उसमें सिंपल सी बात क्या है, डिफरेंशिएशन में हम करते हैं वन क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी, यानी कि dx अपॉन dt, या यूं भी कह सकते हो dv अपॉन dt, या कोई भी आप कह सकते हो dy अपॉन dx, कोई भी वेरिएबल आप यहां ले सकते हो. यानी ओवरऑल मिला के डिफरेंशिएशन में हम बहुत ही छोटे इंटरवल को डिस्कस करते हैं, यानी बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटी सी जगह पर लाके उसकी स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो वो डिफरेंशिएशन था. अब इंटीग्रेशन में क्या करने वाले हैं, बहुत छोटी चीज है उसको बहुत बड़ा फैलाने वाले हैं, यानी कि बहुत छोटी सी चीज होगी उसको बहुत बड़ा कर देंगे. यानी हम हमारे पास जब स्टार्ट करेंगे तो भाई बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उस एलिमेंट को एक पर्टिकुलर लिमिट तक फैला देंगे. फैलाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, ये तो आपको बाद में पता लगेगा. लेकिन एक सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन और व्हाट इज इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है. वो रिलेशन कैसा होता है, अच्छे दोस्तों का होता है या बुरे दोस्तों का. जय और वीरू का नाम आपने सुना होगा, वैसे तो होते नहीं होंगे ये, डेफिनेटली बिल्कुल रिवर्स नेचर के होते हैं. यानी इंटीग्रेशन इज टोटली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ये आपको यहां पर सीखना होगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का दोस्त नहीं होता बल्कि उसका बिल्कुल रिवर्स होता है. यानी जो डिफरेंशिएशन करता है उसका बिल्कुल उल्टा इंटीग्रेशन करता है, यानी इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवर्स हो गया. अब आप कहेंगे सर रिवर्स मतलब, रिवर्स का मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगा. मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक की तरफ, टॉपिक को इंटरेस्ट बनाते हुए ले जाऊंगा. बस आपको ये करना है, मेरे हर वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना है. ओके, सो नाउ आई एम सेइंग यू कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स इंटीग्रेशन होता है. कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इंस्पेक्शन मेथड. यस, मैंने कई वीडियो देखे यूट्यूब पर, लेकिन कहीं पर भी मैंने इस मेथड का नाम नहीं सुना जिसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड. क्यों नहीं सुना, क्योंकि 12th क्लास में अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 से 6 पार्ट दे रखे हैं और वहां ये दे रखा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड. तो बेटा व्हाट इज इंस्पेक्शन मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है. नाउ लेट्स सी दिस इंस्पेक्शन मेथड.
इंस्पेक्शन मेथड में सिंपली हम बिना फॉर्मूले जाने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। यानी आप इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, मैंने केवल आपको इंटीग्रेशन के बारे में क्या बताया, इंटीग्रेशन इज जस्ट ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने आपको केवल इतना सा ही तो बताया है, बाकी मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको कोई अलग नॉलेज नहीं दी इंटीग्रेशन की। बस मैं केवल आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यहाँ पर ड्राइव करना सिखाने जा रहा हूँ कि आखिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किस तरह से ड्राइव होते हैं और किस तरह से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड है और क्यों ये इसका रिवर्स कहा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको इस इंस्पेक्शन मेथड में बताने वाला हूं। तो नाउ लेट्स सी दिस इंस्पेक्शन मेथड, आखिर ये इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन लेना होगा। मान लो सपोज करो मैं लेता हूं फंक्शन एक्स क्यूब। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो उससे पहले कि मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछूं, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूं कि एक्स क्यूब किसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या आपको पता है एक्स क्यूब किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आप कहेंगे यस सर हमें पता है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किसका होता है, एक्स क्यूब। अब यहां पर एग्जैक्टली आपको आंसर तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर आप मुझे कहोगे सर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब आता है x4 के डिफरेंशिएशन से, यानी x4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब तो आएगा लेकिन साथ में 4 भी आएगा, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ x4 इज इक्वल टू 4x क्यूब और यहां पर हमारे पास केवल x क्यूब है। तो क्या ये वैलिड है? यस इट इज वैलिड। यू डोंट वरी अबाउट द कांस्टेंट वैल्यू, आप कांस्टेंट की बिल्कुल परवाह ना करें। अगर आपको पता है कि x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब आता है और 4 कांस्टेंट है तो 4 आने दो, यू डोंट वरी अबाउट दिस वन। सो नाउ लेट्स सी, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम जानते हैं कि x4 का जो डेरिवेटिव होता है, अगर हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा 4x क्यूब। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x क्यूब का इंटीग्रेशन चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ये दोनों सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। यानी आप एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हो या इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो दोनों सेम थिंग्स होते हैं। तो कई बुक्स में एंटी डेरिवेटिव भी लिखा हुआ रहता है। अब हमें तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो यू टेकिंग इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, आप दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये जो साइन आपके सामने है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज dx। और यहां पर भी आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। यानी जब भी मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपको ये सिंबल लगाना है, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन का अगर ये सिंबल होता है तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, इट इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो dx है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ dx लिखा हुआ है तो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर यहाँ dt लिखा हुआ है तो हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और अगर यहाँ du लिखा हुआ है तो हम u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम किस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन ये dx देगा। यानी यहां पर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ dx आया। अगर हम u के रेस्पेक्ट में करते तो यहाँ du आता, और अगर हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते तो यहाँ डेफिनेटली dt ही आता। ये तो है ऑपरेटर इंटीग्रेशन का जो हमेशा आपको इंटीग्रेशन के साथ लगाना है, और dx है वो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे। और यहाँ पर ऑपरेटर d इंडिकेट कर रहा है डिफरेंशिएशन को, dx इंडिकेट कर रहा है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, और ये है आपका फंक्शन जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अब यहां पर आपने कहा कि हम दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूं, रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, या यूं कह दो कि अगर आपने लॉग और एंटी लॉग के बारे में जानते हो, तो अगर आप प्लस और माइनस के बारे में जानते हो, तो जब भी ये दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा एक दूसरे को कट कर देते हैं, एक दूसरे को तलवार से एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसी तरह से सेम यहां पर भी होगा, कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक स्टेप में आ जाए तो दोनों एक दूसरे को एंड कर देंगे। यानी डी ऑपरेटर डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का ये वाला ऑपरेटर आपस में खत्म कर देंगे एक दूसरे को, ये एंड हो जाएंगे, dx से dx भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां ओनली रह जाएगा x4, और उधर ये जो 4 है इसको आप निकाल लीजिए बाहर की तरफ, और यहां रह जाएगा x³ dx। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम इस 4 को इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x4/4। अब यहां पर मैंने एक नया कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दिया +c। तो व्हाट इज दिस c, इस c के बारे में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी आप इंस्पेक्शन मेथड को देख रहे हैं तो आप अपना टारगेट केवल इस मेथड पे करिए।
शुरुआत हमने कहां से की थी, एक्स क्यूब के इंटीग्रेशन को निकालने से की थी कि हमें एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना था। तो हमने आपसे कहा था कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि एक्स क्यूब किसका डिफरेंशिएशन है। तो हमने सोचा एक्स क्यूब x4 का डिफरेंशिएशन है, तो हमने हमारी शुरुआत यहीं से करी। जो 4 आया, इस 4 के बारे में हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कांस्टेंट वैल्यू को आने दीजिएगा। उसके बाद हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और फिर यहाँ पर d से ये ऑपरेटर कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, x4 फ्री रह गया, और यहाँ पर 4 बाहर आ गया, और हमें जिसका इंटीग्रेशन चाहिए था उसका आंसर आ गया x4/4 प्लस c। अब यहाँ पर प्लस c का क्या रोल है आपको बताया जाएगा। नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। चलिए अब हम आपको इंस्पेक्शन मेथड का दूसरा क्वेश्चन ले चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में ले चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को जाने इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यानी अभी यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड के बारे में। इंस्पेक्शन मेथड से किस तरह से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और इस बार हमें इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन इसका 2x प्लस बी होल क्यूब का। हमें चाहिए कि 2x प्लस बी होल क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंस्पेक्शन मेथड में हम सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि 2x प्लस बी होल क्यूब किसका डिफरेंशिएशन है। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो डेफिनेटली जब भी मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आप ऑटोमेटिकली इस पावर में 1 पावर को इंक्रीज कर दीजिएगा। यानी यहां पर 3 पावर है, आप पावर 4 कर दीजिएगा, लाइक दिस, इस तरह से। मैं आपसे कहूंगा कि 2x प्लस बी, आपको 2x प्लस बी होल 4 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 100% ये 2x प्लस बी मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे 4 भी आएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2x का 2 मल्टीप्लाई में भी आएगा। सो यू डोंट वरी अबाउट द कांस्टेंट वैल्यूज। आप इस 4 और 2 से बिल्कुल भी वरी ना करें, बिल्कुल चिंतित ना हो, ये हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आप आगे चलिए, अब हम करेंगे दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पर हम करेंगे दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी कर दिया। इंटीग्रेशन का रूल होता है ये सिंबल लगाना और dx लगाना। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8, और ये बन जाएगा 2x प्लस बी होल क्यूब, और यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अब आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पर d और ये ऑपरेटर इंटीग्रेशन का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, dx से dx भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचेगा 2x प्लस बी पावर होल 4, और यहाँ 8 बाहर आ जाएगा, और यहाँ ओनली रह जाएगा 2x प्लस बी होल 3 dx। ओके, सो नाउ वी गेट द आंसर। यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है कि 2x प्लस बी होल क्यूब का इंटीग्रेशन आया, ये 8 इसके अपोन में आ जाएगा, 2x प्लस बी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी अगेन। तो यहां पर वापस से आपको प्लस सी लगा देना है, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, और इंडेफिनेट इंटीग्रल के हर क्वेश्चन में प्लस सी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आप इस क्वेश्चन को वापस से देख लीजिएगा। लेट्स सी अगेन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड का बताने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और इस बार जो क्वेश्चन है वो है साइन ऑफ 5x प्लस 4। इस बार हमें साइन 5x प्लस 4 का इंटीग्रेशन चाहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि हमें साइन x प्लस 4 किसका डिफरेंशिएशन है ये पता लगाना है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन कब आता है, जब हम cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन आता है। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो cos होता है, और cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है। तो यहां पर हमें उल्टा लिखना होगा कि हम जानते हैं कि cos ऑफ 5x प्लस 4 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा माइनस साइन ऑफ 5x प्लस 4, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल 5x को वापस से करेंगे तो 5 आएगा, और 4 का 0 होता है। तो इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos 5x प्लस 4। तो सबसे पहले आपको यही पता लगाना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये cos 5x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद हमें दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहां पर भी इंटीग्रेशन करेंगे LHS साइड में, और यहां RHS साइड में भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। RHS साइड में भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहां पर जो 5 है, आप चाहें तो इस 5 को आगे यहां पर लिख सकते हैं, ये वाला 5।
उसके बाद आपको ये पता ही है कि डी और ये ऑपरेटर कैंसिल हो जाएंगे, dx से dx भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली यू विल गेट हियर साइन ऑफ 5x प्लस 4 का आपको इंटीग्रेशन चाहिए था, तो ये जो -5 है ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ रह जाएगा ओनली cos ऑफ 5x प्लस 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, कॉस भी आएगा, जो एंगल है वो एंगल आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, वो ये है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, 5। तो ये 5 कहाँ गया, 5 डिवाइड में आ गया। तो एक रफली आपके माइंड में एक डायग्राम बनाते जाओ आप धीरे धीरे, कि यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, वहां पर भी x का जो कोफिशिएंट था दैट इज 2, वहां पर 2 था, वो भी डिवाइड में आया था। मैं अभी आपको एक समराइज कर दूंगा इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर भी x का जो कोफिशिएंट है 5, वो यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड से हमें थोड़ा रफली आइडिया लग गया कि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं, तो इंटीग्रेशन जब एक सिंपल फंक्शन का हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब सिंपल फंक्शन यहाँ पर अभी आपने लिया साइन ऑफ 5x प्लस 4, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है उसमें 5 कांस्टेंट है, वो नीचे यानी डिवाइड में आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ cos आप 10 या कुछ भी ले लेंगे और x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा डिवाइड में आएगा। जबकि अगर आप इसके बिल्कुल रिवर्स में डिफरेंशिएशन को देखेंगे, तो डिफरेंशिएशन अगर आप इसका करते तो 5 कहाँ आता, मल्टीप्लाई में आता है। इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में आएगा, जबकि यही 5 अगर डिफरेंशिएशन करते तो मल्टीप्लाई में आता। So it is the basic difference. Okay. So now let's see again this solution. Let's see again two questions which are depending on totally inspection method. तो आज मैं आपको inspection method के थ्रू ये बताने जा रहा हूँ कि without formulas, without integration formulas, we will discuss about the integration. यानी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बिना हम इंटीग्रेशन को यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, और किस मेथड से कर रहे हैं उसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। तो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें अब की बार चाहिए e⁴x का इंटीग्रेशन। तो इस बार हम वापस से ये जानेंगे कि e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी किसका डिफरेंशिएशन हम करें कि हमें e⁴x मिल जाए। तो डेफिनेटली आई थिंक यू ऑल नो दैट, आप सब जानते हैं कि e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है। तो यहाँ पर e⁴x का डिफरेंशिएशन भी e⁴x ही होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि e⁴x में कोई डिफरेंस नहीं आता, बस चेन रूल से या मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और अगर आपको चेन रूल नहीं आता तो मैं प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आई बटन दबाकर मेरे चेन रूल वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज विदाउट चेन रूल आप इंटीग्रेशन में कंफर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो ही आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का एक बैकग्राउंड में बहुत अच्छा यूज हो रहा है। तो क्या यूज होगा उसमें कम से कम आपको बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए, चेन रूल पता होना चाहिए, और सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में थे वो आपको आने चाहिए। तो नाउ हमें यहाँ पर चेन रूल से 4 लिख दिया है, अब हमें करना है दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। तो हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करने का मेथड मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर लगाइए और साथ ही साथ में आप dx भी लगा दीजिए, यानी आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उसके बाद dx से dx कट जाएगा, ऑपरेटर से ये ऑपरेटर कट जाएगा, और फाइनली e⁴x का जो इंटीग्रेशन आएगा, तो यहाँ पर जो ये 4 है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भी x का जो कोफिशिएंट था वो डिवाइड में आ गया। तो एक रफली आपके माइंड में बन चुका है, मेरे हिसाब से रफली मैं नहीं कहूंगा, अब मैं आपको कहूंगा कि पक्का आपके माइंड में बन चुका है कि क्या बन चुका है कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा ही आएगा। यहां पर भी देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं हम। अब बताइए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको, मैंने कहा था एक पावर इंक्रीज कर दीजिए, डेफिनेटली उसी का ये डिफरेंशिएशन होगा। तो ax प्लस बी का होल क्यूब अगर आप करेंगे तो आपको 100% ax प्लस बी होल स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में गिफ्ट में 2 वैल्यूज और मिल जाएगी, एक तो चेन रूल से a और ये पावर का 3। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो इन कांस्टेंट वैल्यूज से, क्योंकि इन कांस्टेंट वैल्यू को हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप करिए इंटीग्रेशन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे हिसाब से अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि इतना करने के बाद हर स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली माइंड में आ ही जाता है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। dx से dx कट गया, ऑपरेटर से ऑपरेटर कट गया, एंड फाइनली यू विल गेट हियर
आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन ये 3a के अपोन में आ जाएगा। तो ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3a और ये प्लस c गिफ्टेड है, वो तो लगाना ही है। क्यों लगाना है मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, बताऊंगा आपको रीजन इसका भी। अभी हाल फिलहाल आपने देखा x का जो कोफिशिएंट है वापस से अपोन में आ चुका है। तो यहाँ पर आपके माइंड में अब पूरी तरह से मैं कह सकता हूं, रफली नहीं बिल्कुल पक्का एक आइडिया हो चुका है कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा डिवाइड में ही आएगा और डिफरेंशिएशन में वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही आएगा। So now you let's see these two solutions, very important solution of this inspection method. अब आपको बोर्ड पर कुछ फंक्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन आपको नजर आ रहा है x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x8 और xn। यस, अब मैं तैयारी कर रहा हूं इंटीग्रेशन के पहले फॉर्मूले के डेरिवेशन की तरफ, यानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है और वो हम ड्राइव करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से ही। तो सबसे पहले मुझे चाहिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जानने के लिए जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन होता है, हमेशा मैं आपसे पूछता हूं ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप कहेंगे कि सर ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है और उसका डिफरेंशिएशन आता है 3x स्क्वायर। और फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्रोसेस यही है, सिंपल सा इंटीग्रेशन का ऑपरेटर और dx लगा दीजिए, यहाँ पर 3 को बाहर रहने दीजिए, यहाँ पर भी यही करना है। उसके बाद ये जो 3 है ये dx से dx कट गया, ऑपरेटर से ऑपरेटर कट गया और फाइनली x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, x3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया और ये प्लस का c। तो बेसिक आपने क्या देखा यहाँ पर आपने देखा कि x स्क्वायर था, यहाँ पर x3 अपॉन 3 यानी एक पावर इंक्रीज हो गई। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में अगर एक पावर कम होती है तो इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इसको अगर आप करेंगे तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये x4 का होता है। एक पावर को आपने इंक्रीज करते हुए देखा 4x³ हो गया, फिर आपने दोनों तरफ का जब इंटीग्रेशन किया तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं डायरेक्टली आपको बताने की तरफ जा रहा हूं कि हमें इंटीग्रेशन कैसे पता लगेगा। तो फाइनली x³ का इंटीग्रेशन हमारे पास आ चुका है x4 अपॉन 4। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। वापस से एक पावर इंक्रीज हो गई, डिवाइड में 4 आ गया, यानी जो पावर में आ रहा है वही पावर में यहाँ पे 4 में आ रहा है। यहाँ 3 था तो अपॉन में भी 3 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब आप डायरेक्टली ट्राई करिए अकॉर्डिंग टू दीज प्रीवियस टू क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हुए तो आप देखेंगे कि x8 अगर यहाँ आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर x9 अपॉन 9 ही आएगा, क्योंकि x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन में x8 आता है। ओके, नाउ लेट्स सी दिस लास्ट x रेज़ टू पावर n। अब बताइए x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दीज प्रीवियस 3 क्वेश्चंस देखिएगा क्या हो रहा है, पावर ऐड हो रही है, यहां पर भी पावर ऐड हो रही है, यहां पर भी पावर ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली यहां पर भी पावर ऐड हो जाएगी और जो पावर है वही अपोन में आएगी। तो ये अपोन में भी आ गई प्लस c, ये अपोन में पावर n प्लस 1 आ गई और प्लस का c आपको लगाना ही है। लेकिन एक बात मैं कह दूं आपको, यहाँ पर n की वैल्यू आप -1 मत रखना, क्योंकि मैं आपको मना कर रहा हूं कि n इक्वल टू -1 के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो x इक्वल टू n इक्वल टू -1 आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, उसके अलावा आप कुछ भी n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। अब ये आपके पास बन गया एक जनरल फॉर्मूला जिसको हमने ड्राइव किया इंस्पेक्शन मेथड से। आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए डायरेक्टली कि इंटीग्रेशन में जब हम किसी भी x रेज़ टू पावर पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा एक पावर इंक्रीज होगी और डिवाइड में वही पावर आ जाएगी। रफली अगर हम आइडिया लेते हैं, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि x की पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1, x रेज़ टू पावर 101 अपॉन 101 प्लस c। तो अब हमें शायद जितने भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x की पावर में, जितने भी हमारे पास जैसे यानी पावर, जैसा कि मैंने कहा -1 को छोड़कर कोई भी पावर हो, उन सभी पावर्स के लिए हम जान चुके हैं कि उनके इंटीग्रेशन क्या होंगे। तो ये हमारे सामने फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि ये प्लस सी जो है वो हम क्यों लगा रहे हैं। नाउ लेट्स सी अगेन दीस क्वेश्चंस। हम इंटीग्रेशन में प्लस सी क्यों लगाते हैं। जब भी आपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किया होगा तो आपने इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में जब आप लास्ट सॉल्यूशन में पहुंचते हैं तो एक प्लस सी ऐड कर दिया करते हैं। तो आखिर क्यों हम इस प्लस सी को इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्लस सी को क्यों लगाया जाता है हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, और स्पेशली जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल में कोई लिमिट नहीं होती, सिंपल एक फंक्शन होता है जिसका हम x के रेस्पेक्ट में, अगर ये x का फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होती है। यहां पर जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन, सपोज करो इसका इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल Fx
तो यहाँ पर प्लस सी लगाया जाता है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लगाया जाता। ये इन दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये प्लस सी क्यों लगाते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम आज इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपको अगर यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं सपोज कर रहा हूँ, इट इज नॉट 100%, आई थिंक 90% तो होते ही होंगे। यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो 90% स्टूडेंट पीसीएम के होंगे और अप्रोक्सीमेटली 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे या फिर किसी अलग रीजन से वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी ने फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज लिया ही होगा। फिजिक्स में मैं क्यों ले जा रहा हूँ, क्या रीजन है उसका, मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं फिजिक्स में आपको क्यों ले जा रहा हूँ। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट है x, जो इस तरह से टाइम पर डिपेंडेंट है 3t³ प्लस 5t² प्लस 6t प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर ये एक हमें रिलेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, t4 टाइम एंड x4 डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू t तो क्या आएगा, तो यहां आएगा dx अपॉन dt। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां पर अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी पावर आगे एक पावर कम हो गई और यहां पर t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 8 का 0 होता है। तो फाइनली यू विल गेट हियर, तो आपको ये डिफरेंशिएशन यहां मिल गया 3 3 9 t² 5 2 10t एंड 6। तो ये डिफरेंशिएशन आपको यहां पर मिल चुका है। अब जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं कि इनवर्स जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, रिवर्स का मतलब अगर आप आगे जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन कहेगा पीछे आओ, डिफरेंशिएशन कहेगा आगे आओ, तो इंटीग्रेशन कहेगा पीछे आओ। तो सिमिलरली अगर आपने इस फंक्शन को, यानी आपने जो ये रिलेशन था, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया और ये आ गया, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ही आ जाना चाहिए, बिकॉज इट इज रिवर्स प्रोसेस। तो देखते हैं क्या आता है। तो सपोज करो ये dt को अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लगा दिया, ये dt इधर चला गया 9t² प्लस 10t प्लस 6 और ये dt इधर आ गया और फिर हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इनको सभी को सेपरेट कर लीजिए, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखिए, क्योंकि हमेशा एक तरीका होता है कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा बाहर लिखते हैं, अंदर केवल हम वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो इस तरह से हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब आप बताइए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर आप नहीं जानते तो अभी आप सीख लीजिए कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। सिमिलरली यहाँ पर t² में अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर को ऐड करना है, डिवाइड में वही वैल्यू आएगी, तो ये बन जाएगा t3 अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पर 1 पावर है तो ये बन जाएगा t² अपॉन 2 और यहाँ dt का जैसे dx का x हुआ था वैसे यहाँ dt का t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 3 9 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 5 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3t³ प्लस 5t² प्लस 6t। ये आपके पास वापस से डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आपको अपने प्रीवियस वाले जो डिस्प्लेसमेंट है उससे मैच कराइए। 3t³ फर्स्ट टर्म में आ चुकी, 5t² भी आ चुका, 6t भी आ चुका, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 8 का एलिमिनेशन हो चुका है, यानी 8 यहां पर वापस से पिकअप नहीं हो पाया। यहां पर 8 बिल्कुल तरह से वैनिश हो गया, गायब हो गया। हम जान नहीं पा रहे कि यहां पर आखिर 8 कैसे गायब हो गया। तो यहां पर इस 8 को रेस्पेक्ट देने के लिए, मान लो इस 8 को हम वापस से जिंदा करना चाहते हैं या इस 8 को वापस से लाना चाहते हैं। सपोज करो अगर यहाँ 8 की जगह 10 होता तो क्या आपको पता लगता कि यहाँ 10 था? नहीं पता लगता ना, जब आपके पास इंटीग्रेशन इसका करते तो। यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज हो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर इस कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है और ये इंटीग्रेशन में यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हमेशा वैनिश हो जाएगा, हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी को रेस्पेक्ट देने के लिए हमें यहाँ पर प्लस सी लगाना होता है जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो सी की वैल्यू अगर मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर कुछ वैल्यू हुई तो वहां पर ये सी आ जाएगा। यानी अगर यहाँ 5 हुआ, 2 हुआ, 8 हुआ, तो उसको रेस्पेक्ट देने के लिए हमने यहाँ पर प्लस सी लगा दिया। तो इस तरह से इंडेफिनेट के हर क्वेश्चन में हम प्लस सी लगा देते हैं। जिस तरह से इस 8 का एलिमिनेशन हो गया, वैसे ही हम मान के चलते हैं कि किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू का एलिमिनेशन यहाँ इंटीग्रेशन के वक्त हो जाता है, इसलिए हम वहां पर प्लस सी इंटीग्रेशन यानी स्पेशली इंडेफिनेट के इंटीग्रेशन में लगा देते हैं। और बाकी इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगा।
आने वाले वीडियो में। अभी हाल फिलहाल तो आपको मैंने बता दिया कि प्लस सी यहाँ पर क्यों लगाते हैं। नाउ लेट्स सी अगेन दिस होल मेथड। नाउ लेट्स सी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। यानी जैसा कि मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी हर वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं जो आपको प्रैक्टिस करना है अपने घर पर। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चंस का एक बैंक मिलता है। उस बैंक में आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने उस वीडियो में समझाया है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फाइंड इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। यानी इंस्पेक्शन मेथड से आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, जबकि आप इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते। तो आपको अगर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप मुझे मेरे मेल पर इसका सॉल्यूशन जरूर भेजें, क्योंकि टॉप 3 स्टूडेंट्स को मैं देता हूं अपनी तरफ से स्पेशल गिफ्ट्स। तो वो गिफ्ट्स क्या होंगे वो तो वही स्टूडेंट जानेगा जो मुझे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन भेजेगा। सो अगर आपको ये सारे कंटेंट पूरा वीडियो समझ में आ रहा है, सब कुछ टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और अपने सजेशन भी जरूर दें जिसमें आप मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए। सो नाउ इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो। सो गुड बाय एंड टेक केयर।